So Sharib Hashmi, welcome to Ronversations. Thank you so much, Ronak. Ronversations is conversations with Ron. Superb. तो हम Conversation. वे वेरी एक्साइटेड कि आपकी नई एक और सीरीज आ रही है, खोज परछाइयों के उस पार। तो वीक 5 ग्लोबल पे आई थिंक 27 दिसंबर को ये स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी। और साल की आखिरी ही वेब सीरीज, वन ऑफ द लास्ट वेब सीरीज। तो हमेशा बोलते हैं ना कि यू शुड गो आउट विद अ बैंग। तो ऐसा क्या है इसमें that it will make sure that our year ends with a bang? और आपने इसको हाँ बोला क्योंकि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हो तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अरे ऐसे मत बोलो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगी और मुझ पे प्रेशर और बढ़ेगा। अरे इट्स अ नहीं, गुड प्रॉब्लम टू हैव। मैंने तो जब ये वन लाइन सुनी थी, मैं इमीडिएटली उससे मतलब बहुत इंट्रीग हो गया था। और फिर मैं डायरेक्टर साहब से मिला, और जो प्रोड्यूसर साहब हैं समर खान और डायरेक्टर साहब प्रबल बरुआ, उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने पूरा जब नरेशन दिया, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी पूरी प्रेमाइस। और जब मैंने सारे एपिसोड्स पढ़े तो बहुत काफी मुझे एज एन ऑडियंस काफी एंगेज किया उसने। आई होप कि ऑडियंस को भी वो मजा आए। So it says परछाइयों के उस पार. So is it something to do with supernatural elements, or obviously it looks like a dark crime drama? ज्यादा तो नहीं पता इसके बारे में, but mystery, identity, search for truth, ये सब है, ये सारी चीजें हैं। और something डार्क which works on OTT a lot. जब से OTT प्लेटफॉर्म शुरू हुए हैं तो क्राइम और डार्क ड्रामास बहुत चलते हैं। मेरे हिसाब से ये उतना डार्क नहीं है। इसमें ये ड्रामा थ्रिलर है एक्चुअली। इसमें Okay. ड्रामा ज्यादा है, इमोशंस ज्यादा हैं। और मतलब ये ज्यादातर डार्क थ्रिलर्स जो होती हैं वो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। जी दिस यू हाँ, कैन वो वॉच हमारे विद योर एंटायर फैमिली। मतलब इट्स मतलब 100% Yeah, क्लीन। हाँ। okay. In fact, this is about a family, right? You are playing a character called Ved और आपकी या वाइफ है मीरा। उसके लाइफ की जो रियलिटी है उसको आप अनकवर करने का आपका जो मिशन है, that is the thing. तो you're married in real life, right? I mean, हाँ, मैं दो and we've spoken 17 साल का about it. बेटा है। Of course, mashallah, you don't look like that. But you've spoken about your wife थैंक also यू in various interviews. जी। तो जब आप अपने रिलेशनशिप में होते हो तो just for the people who have gotten married recently, उनके लिए what is the way to uncover the real truth of your partner? Because you have a lot of experience. अनकवर द रियल ट्रूथ, वो उसको ट्रूथ जानने के लिए कुछ करो मत। वो धीरे धीरे जब अनकवर होगा उसका मजा अलग है। लेट अच्छा, जस्ट गो विद द फ्लो। उसके लिए मतलब डोंट यू नो मेक स्कीम्स और कुछ एफर्ट्स मत डालो कि यार मुझे ये इसके बारे में जानना है, मुझे वो उसके बारे में जानना है। धीरे okay. धीरे चीजें अनकवर होंगी, कुछ वो खुद बताएंगी, कुछ खुद आपको पता चल जाएगा। लेकिन पता लगाने के लिए मतलब आपको डिटेक्टिव बनने की जरूरत नहीं है उसके जरूरत लिए। है, राइट। और इस शो का नाम है खोज। तो आपको अपनी लाइफ में किस चीज की खोज है अब, क्योंकि आपने इतनी पॉपुलैरिटी भी आपको मिल चुकी है, क्रिटिकल अक्लेम मिल चुका है। खोज तो अभी बहुत सारा काम, बहुत सारे अच्छे काम की है। अभी काफी सारा मतलब आई एम स्टिल स्क्रैचिंग द सर्फेस, ऐसा मुझे लगता है। मैं अभी मुझे बहुत सारा अच्छा काम करना है, बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है जो अभी तक मेरी तमन्ना पूरी नहीं हुई है। तो खोज की लिस्ट बहुत लंबी है। और मैं चाहता हूँ कि वो मतलब मरते दम तक खोज जारी रहे, खुद को बेहतर करने की और अच्छे लोगों के साथ काम करने की, अच्छे कोलैबोरेशंस की। और यही। आई थिंक हाँ, जिस दिन ये खोज हमारी लाइफ की खत्म हो जाती है ना, उस दिन हमारा करियर या हमारी जो जीने की जो पैशन है वो भी थोड़ी खत्म हो जाती है उसके साथ ही। हाँ। बट आपकी जर्नी काफी टाइम से शुरू हुई, जैसे मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में बोला कि कुछ कम टाइम में आपने बहुत इम्पैक्ट बनाया, बट दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि आपने बहुत सालों से आप काम कर रहे हो। आप जब तक के जान में भी थे, बाद में लॉन्ग गैप भी आया। तो थोड़ा सा अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए। हाउ डिड यू बिगिन योर जर्नी, और किस तरीके की आपको मुश्किलें भी आई, कौन से चैलेंजेस आए? मैंने एक्टिंग परस्यू करना शुरू किया 2008 दिसंबर में। ओके। अभी जस्ट 16 साल हुए हैं मतलब जब मैंने मतलब एक्टिंग
को सीरियसली परस्यू करना शुरू किया। उसके उससे पहले मैं पहले। इंडस्ट्री में और 10 साल पहले से हूँ, 98 से। 98 में मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना शुरू किया। हम तुम पे मरते हैं एक फिल्म थी, गोविंदा जी उर्मिला जी की, तो उर्मिला वो मातोंडकर। मेरा पहला काम था। हाँ। तो वो, और उसके बाद में फिर मैंने लिखना शुरू किया, राइटिंग काफी की लाइफ में। एमटीवी ज्वाइन किया, 4 साल एज एन हाउस राइटर काम किया वहां पर। चैनल बी में 1 साल काम किया। ओके। तो और फिर एक बॉलीवुड चैनल था जहां पर मुझे उस के जॉब के दौरान जो है वो जोरदार कीड़ा काटा एक्टिंग का। और अच्छा। फिर नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के फिर ऑडिशन की लाइनों में लग गए। एक महीने हाँ। पहले मैं दूसरों के ऑडिशन ले रहा था, 1 महीने बाद टेबल्स टर्न हो गए, फिर मैं ऑडिशन दे रहा था और लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे थे। आई नो, आई कैन टोटली रेजोनेट विथ योर जर्नी बिकॉज मैं भी जब इंडिया में था, 7 साल से यहाँ पर हम्म, हूँ, बट आई वर्क विद लीडिंग एंटरटेनमेंट चैनल और स्टार्स हम्म, के इंटरव्यूज लेना, और अभी भी वही करता हूँ मैं तो। एक्टिंग का कीड़ा बहुत सालों पहले काटा था, तो कुछ सीरियल्स में काम किया था, बट आफ्टर दैट ऑब्वियसली आई हैव बीन इनटू द कॉर्पोरेट साइड ऑफ मीडिया। बट ओके। मुझे आपसे पूछना था कि जब आप हम तुम पे मरते हैं कर रहे थे, उर्मिला और गोविंदा, दे वर बिग स्टार्स इवन देन, तो असिस्टेंट डायरेक्टर थे तब, क्या डिफरेंस होता था लाइफ में? अब ऑब्वियसली यू आर द एक्टर, यू आर द स्टार, तो लोग आपको अलग नजरिए से देखते हैं। एक एडी की लाइफ अलग होती है, थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए। एडी की, मतलब एडी तो एक तरीके से सेट पे यहाँ पर, मतलब ज्यादातर जो डायरेक्टर्स हैं ना वो ऐसे ट्रीट करते हैं एडीज को कि वो मतलब उनके स्पॉट बॉयज हैं। जी। ये लेकर आ जाओ, वो लेकर आ जाओ, या ये मंगवा लो और वो इसको बुला लो। मतलब वी आर द ग्लोरिफाइड स्पॉट बॉयज। जी। वो लेकिन तो है। हाँ, लेकिन अभी धीरे धीरे चीजें चेंज हुई हैं। थैंकफुली मुझे भी जो डायरेक्टर मिले थे, जो मेरे बॉस थे नव कुमार राजू जी, वो हमें हर चीज में इन्वॉल्व किया करते थे, जो उस जमाने में ऐसा होता नहीं था। 98 की बात कर रहा हूँ, तब ऐसा बिल्कुल नहीं हम्म। होता था कि लोग मतलब एडीज को बाहर रखा करते थे मीटिंग से, डिस्कशन से। तो वो वहां पे हम स्क्रिप्टिंग के वक्त भी साथ में इन्वॉल्व हैं, शूट के वक्त कुछ सजेशन भी दे सकते हैं, जो कि मतलब पाप माना जाता जाता था उस वक्त। अगर आपने ओके। मुंह खोल दिया कि यार ये अगर ऐसा कर सकते हैं क्या इसको, तो वो बोलते थे अपनी औकात में रह बे। बट वैसे नव कुमार राजू सर ने बहुत हमें फ्री हैंड दिया, बहुत छूट दी, बहुत सपोर्ट किया उस हिसाब से। और आज भी, आज अब चीजें बदली हैं काफी, अब लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं जब देखता हूँ, जब फैमिली मैन के लिए जब हम जाते हैं रीडिंग के लिए, और उनके ऑफिस में मतलब पूरी टीम जो है एक साथ बैठी होती है प्री प्रॉड के लिए, और सब हर हर एडी जो है वो काफी इनपुट्स दे रहा होता है, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो अभी लोगों ने फिर से इन्वॉल्व करना शुरू किया है। मेरे ख्याल से डायरेक्टर पे डिपेंड करता है, शायद सभी ऐसा नहीं करते हैं, बट जो करते हैं मेरे ख्याल से वो अच्छा करते हैं। जी जी, एब्सोल्युटली। हाँ, और आपने बॉलीवुड में टफ टाइम्स भी देखे, तो एक टाइम था जब जब तक है जान के बाद काफी टाइम आपको काम नहीं मिला, तो लाइक व्हाट केप्ट यू गोइंग? हाउ डिड यू मैनेज? व्हाट केप्ट मी गोइंग, मेरे मतलब मतलब मेरे लिए तो जो माई लव फॉर दिस प्रोफेशन, दैट केप्ट मी गोइंग। क्योंकि मैंने नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के, वो सब अच्छी खासी सैलरी चल रही थी, और वो सब छोड़ के मैं इसमें कूदा था। तो इसीलिए, क्योंकि मेरे को मतलब बहुत जुनून की हद तक प्यार है इस प्रोफेशन से, तो दैट केप्ट मी गोइंग। एंड उसके अलावा मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। मेरी वाइफ ने मतलब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया। तो अगर वो मेरी फैमिली फ्रेंड्स अगर नहीं होते, तो वो जो हार्ड टाइम है वो थोड़ा और मुश्किल हो जाता गुजारना। तो जी। थैंक्स टू अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम, आई वाज एबल टू सर्वाइव थ्रू द टफ टाइम्स। पर अब तो टाइम चेंज हो चुका है, बहुत सारा काम आप कर रहे हो वैसे अपनी हाँ राइटिंग माशाल्लाह, का। अब तो, भगवान करे कि ऐसे ही चलता रहे, ऊपर तो वाले की मतलब का सर पे हाथ हमेशा बना रहे। अब तो इतना काम मिल रहा है, तो फ्री टाइम में आप क्या कर लेते हो? डू यू इवन गेट एनी फ्री टाइम? हाँ हाँ बिल्कुल, फ्री टाइम तो निकालने से निकलता है। सभी के पास फ्री टाइम हो ही जाता है, और अगर आपको कोई चीज करनी है तो उसके लिए यू रिमूव टाइम, मतलब फिर आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हाँ मुझे ये तो मैं करूंगा ही, चाहे उसके लिए थोड़ी सी नींद की कुर्बानी होगी, थोड़ा सा मतलब, तो वो आई ट्राई एंड मैनेज
टू स्नीक सम टाइम फॉर माई थिंग्स। जैसे मुझे मतलब फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद है, सीरीज देखना, बिंज करना, और मैं बहुत कंज्यूम करता हूँ, भयंकर लेवल पे कंज्यूम करता हूँ, तो टाइम निकाल लेता हूँ मैं। इट्स वेरी रेयर, क्योंकि ज्यादातर एक्टर्स को पूछते हुए बोलते हैं मैं देख ही नहीं पाता फिल्में, मैं देखता ही नहीं हूँ मैं तो फिल्में। देखता हूँ भाई। एंड आई फाइंड इट वेरी फनी। मैं मैं तो इस प्रोफेशन में आया हूँ क्योंकि मैं पहले एज एन ऑडियंस उसको एंजॉय करता था, और इसीलिए जी जब मुझे अच्छा लगा तो मेरा मन किया कि यार मैं भी अगर उस तरफ आ गया पर्दे पे तो कितना मजा है। जी तो जी। वो चलिए, हाँ, ऑफ कोर्स या यू हैव टू कंज्यूम ना, बाकी लोगों का या कंपटीशन भी है, देखोगे तो पता एग्जैक्टली चलेगा। नहीं, वहां से कंपटीशन इंस्पिरेशन से मिलता ज्यादा मुझे तो अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए, खुद की क्रिएटिव है। जी क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए मुझे वो देख के काफी सीखने मिलता है, तो मैं आई एम डूइंग इट जी फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर एनी जी कंपटीशन। जी। क्योंकि टाइम कम है, आई विल क्विकली रन टू द लास्ट पार्ट। मैं एक गेम खेलता हूँ सारे एक्टर्स के साथ, वर्ड टू वर्ड। मैं आपको एक वर्ड दूंगा, जो वर्ड आपके माइंड में है बोल देना, बिना सोचे, ठीक है, उसके सामने। चलिए शुरू करें। ओके, बॉलीवुड। बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट, खोज। खोज, माय फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट सीरीज इन द मेन लीड। अच्छा, वैसे ओके ये बहुत लंबा वो हो गया, क्या एक ही वर्ड चाहिए आपको? नहीं नहीं नहीं, दैट्स ओके, दैट्स ओके। मतलब ओके, स्ट्रगल। स्ट्रगल, इम्पोर्टेंट, फैमिली। फैमिली मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्टिंग। एक्टिंग, लव, अवार्ड्स और बॉक्स ऑफिस सक्सेस, लाइक कमर्शियल सक्सेस। बोथ, फेम और पीस ऑफ माइंड। फेम। अच्छा, पीस ऑफ फेम माइंड आएगा तो चलेगा। पीस ऑफ माइंड आगे धीरे धीरे आगे फॉलो कर ही लेगा। फेम चाहिए भाई। अच्छा, स्क्रिप्ट और डायरेक्टर चूज करना पड़े। डायरेक्टर। ठीक है, फेवरेट को स्टार। फेवरेट को स्टार, अभी मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ ऐसा, मनोज सर। मनोज सर के साथ में इतना मजा आ जाता है, मतलब देयर इज नेवर अ डल मोमेंट व्हेन वी आर टुगेदर, और जी हम बहुत मजे करते हैं। तो इनफैक्ट कल मेरा शूट था नहीं, और नाइट शिफ्ट चल रही थी, और वहां पे मनोज सर ने मटन बनाया, अपना कुक किया खुद, तो मैं रात को 12 बजे गया खाने के लिए। सिर्फ खाने के लिए गए आप वहाँ सिर्फ पे? खाने के लिए। अच्छा, इतना अच्छा कुक कर लेते हैं। अरे जबरदस्त। जी। बॉलीवुड पार्टीज। आई एंजॉय देम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओटीटी और थिएटर, कहाँ ज्यादा मजा आता है आपको पिक्चर देखने में? थिएटर, थिएटर। सक्सेस, लास्ट। सक्सेस, क्या आता है सक्सेस दिमाग इज क्या कहेंगे उसको, सब्जेक्टिव। में? अच्छा, ओके, ये आपका होता है सब्जेक्टिव। और फाइनली एक मिसकंसेप्शन अगर शारिब हाशमी के बारे में आपको क्लियर अप करना है, क्या आप इंटरव्यूज देते नहीं हो ज्यादा आपको? हाँ नहीं, मैं तो वैसे कोशिश करता हूँ काफी अवेलेबल रहने की, और मिसकंसेप्शन मेरे ख्याल से कि मैंने कहीं पर देखा था बीच में, वो काफी जगहों पे वो घूमा था कि मैं कुछ 48 करोड़ का मेरी एनुअल इनकम है, मेरा एक बंगला उसमें दिखाया गया, 5 गाड़ियां बाहर खड़ी थी। मैं रोज दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे उन्होंने जो जो लिखा है और जो जो दिखाया है वो सब सच हो जाए, बट जी फिलहाल इट इज अ मिसकंसेप्शन कि मैं इतना इतना सारा कमा रहा हूँ, अभी तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आगे हाँ, अगर उनकी जबान जो है, आई नो। काश उसकी हम वो कहते सच हैं हो ना, जाए, सरस्वती। सरस्वती का वास हो, सब जब सरस्वती। वो कह रहे हैं। जी जी, तो अच्छा अच्छा ही मिसकंसेप्शन से सोचने का। कॉन्सेप्चुअलाइज हो जाए। हाँ इंशाल्लाह। चलिए, सही है। सो आपको जिस जिस चीजों की खोज है, हम दुआ करते हैं कि आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू एंड ऑल सो द मच, बेस्ट। थैंक यू रौनक, थैंक्स।